झूठा प्यार। तो कहानी शुरू होती है सियोल की चमकती हुई रात। शहर की रोशनी जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। हाई क्लास कॉरपोरेट पार्टी का माहौल, चारों ओर अमीर लोगों की मुस्कुराहटें, बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर, उनके नकली रिश्ते और दिखावे भरी बातें। वहीं उस भीड़ में पहली बार हाना की एंट्री होती है। एक साधारण से परिवार की साधारण सी लड़की, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई, दिल में मासूमियत और चेहरे पर एक ऐसी सादगी जो भीड़ में भी अलग चमक रही थी। हाना के पास महंगी ड्रेस नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी ने सबका ध्यान खींच लिया। वो बार बार खुद को इस माहौल से अजनबी महसूस कर रही थी, जैसे गलती से किसी और की दुनिया में आ गई हो। लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर वो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी। पार्टी हॉल के सेंटर में खड़ा वो शख्स जिसकी नजरें सबको अपनी तरफ खींच रही थीं, जूनहो। करोड़ों का बिजनेस, महंगी गाड़ियों का शौक, परफेक्ट लुक्स और हर लड़की के सपनों का प्रिंस जैसा दिखने वाला। जूनहो के चारों तरफ लड़कियों का झुंड, सब उसे इंप्रेस करने में लगी। लेकिन उसकी नजर उस भीड़ से हटकर सीधे उस लड़की पर जाती है जो कोने में खड़ी पानी का गिलास पकड़े खुद से लड़ रही थी। जूनहो की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैरती है, जैसे उसने अपने अगले खेल का शिकार देख लिया हो। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्तों को छोड़ हाना की तरफ बढ़ता है। हाना को खुद भी समझ नहीं आता कि ये लड़का जो अभी तक सबका हीरो बना बैठा था, अचानक उसके सामने क्यों आ गया। जूनहो बहुत ही स्मूथ और स्टाइलिश तरीके से उससे बात शुरू करता है। क्या तुम पहली बार आई हो यहाँ? उसका सवाल, उसकी आवाज, सब कुछ इतना नॉर्मल और सिंपल था कि हाना के दिल की धड़कन एक पल को रुक सी जाती है। हाना घबराकर मुस्कुरा देती है। हाँ, मैं यहाँ किसी दोस्त के साथ आई थी। जूनहो मुस्कुराता है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, वरना इतनी भीड़ में मैं कभी किसी से खुद बात नहीं करता। उसके इस जवाब पर हाना थोड़ा चौंकती है, लेकिन दिल के किसी कोने में पहली बार यह एहसास होता है कि शायद कोई उसे स्पेशल मान रहा है। जूनहो जानता था क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उसकी हर बात, हर नजर, हर मुस्कान हाना के दिल पर असर छोड़ रही थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ती जाती हैं। जूनहो हाना से उसका नंबर लेता है, बहुत ही कैजुअल अंदाज में। पता नहीं फिर कब मुलाकात हो, लेकिन तुम्हारी बातें अच्छी लगीं। ये सुनते ही हाना का चेहरा हल्की सी मुस्कान से भर जाता है। पार्टी के उस भीड़ भरे माहौल में हाना पहली बार खुद को स्पेशल फील करती है। उसे नहीं पता था कि ये लड़का जिसके लुक्स, मनी और स्टेटस पर सब फिदा हैं, उससे नंबर क्यों मांग रहा है। लेकिन उस रात हाना अपने कमरे में जाकर फोन को बार बार देखती रही, उस अनजाने मैसेज या कॉल का इंतजार करती रही। इधर जूनहो अपनी कार में बैठते ही अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। देखा, कितनी इजी होती हैं ऐसी इमोशनल लड़कियां, बस थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा स्माइल और हो गया काम। हाना को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसी रात उसकी मासूम मुस्कान के पीछे छुपकर उसे अपने जाल में फंसा चुका था। सियोल की उस पार्टी में जहां सब फेंक थे, हाना का प्यार भी फेंक बनने जा रहा था। लेकिन फिलहाल उसे ये सब समझ नहीं आना था। फिलहाल उसके दिल में सिर्फ जूनहो की वो मुस्कान बसी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सियोल की खूबसूरत सुबह सूरज की पहली किरण जैसे हाना के चेहरे पर नई उम्मीद लेकर आई थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही नाम था, जूनहो। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों की मुलाकातें इतनी तेजी से बढ़ीं कि सब कुछ किसी फेयर टेल जैसा लग रहा था। कभी रेस्टोरेंट में डिनर, कभी नाइट वॉक, कभी लॉन्ग ड्राइव, हर जगह जूनहो के चेहरे पर वही परफेक्ट स्माइल। जूनहो हर बार उसे महंगे गिफ्ट्स देता, कभी डिजाइनर परफ्यूम, कभी एक्सपेंसिव बैग, कभी ब्रांडेड शूज। हाना को लगता ये उसका प्यार है, उसका ख्याल है, लेकिन असल में वो सब सिर्फ दिखावे का हिस्सा था। सोशल मीडिया पर जूनहो ने हर जगह हाना के साथ अपनी फोटोज डालनी शुरू कर दी थी। कभी हाना के कंधे पर हाथ, कभी उसके साथ फैंसी डिनर टेबल पर। हर फोटो में कमेंट्स की बाढ़ आ जाती, पावर कपल, गोल्स, सो क्यूट। लेकिन सच्चाई इन तस्वीरों से कोसों दूर थी। जूनहो के लिए ये सब बस एक पब्लिक इमेज बनाने का तरीका था। वो बिजनेस की दुनिया में सबको दिखाना चाहता था कि उसकी लाइफ भी परफेक्ट है, उसके पास भी एक खूबसूरत इनोसेंट गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ हाना इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। वो हर तस्वीर को देखकर और भी ज्यादा प्यार में डूबती जा रही थी। हाना की फ्रेंड्स उसे बार बार कहती, हाना, कहीं ये सब बस दिखावा तो नहीं? लेकिन वो हंसकर जवाब देती, प्यार में शक नहीं करते। जूनहो के लिए हाना अब एक ट्रॉफी बन चुकी थी। जहां भी कोई पार्टी, बिजनेस मीटिंग होती, वो उसे साथ ले जाता। बाहर सबके सामने हाथ पकड़कर रखता, लेकिन जैसे ही कैमरे बंद होते, जूनहो की नजरें किसी और पर टिकी होती। हाना को उस वक्त कुछ समझ नहीं आता था। वो सोचती शायद जूनहो बिजी है, स्ट्रेस में है। धीरे धीरे जूनहो के बिहेवियर में बदलाव दिखने लगा। पहले जहां हर रोज कॉल, हर घंटे मैसेज आता था, अब वो दिन में एक बार भी मुश्किल से रिप्लाई करता। कभी बहाना, मीटिंग में था, कभी फोन साइलेंट था,
तो कभी सो गया था। लेकिन जब सोशल मीडिया खोलती, वहीं जूनहो की नई पोस्ट, नई स्टोरी, नई पार्टी के फोटोज। हाना अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए हर रोज खुद को झूठी तसल्ली देती। वो खुद को बदलने लगी, अपना लुक, अपना ड्रेसिंग, अपने बात करने का तरीका, सब कुछ, ताकि जूनहो फिर से उसे वैसे ही चाहे जैसे शुरुआत में करता था। लेकिन जूनहो के लिए अब हाना बस एक ओल्ड चैप्टर थी। उसके फ्रेंड्स तक उसके सामने मजाक करने लगे थे, तेरी गर्लफ्रेंड तो अब बोरिंग हो गई। जूनहो हंस देता, लेकिन सामने हाना के लिए वही फेक स्माइल दिखाता। हाना के लिए उसका हर पल अब इमोशनल वॉर बन गया था। जब भी वो कॉल करती, जवाब में बस ठंडी आवाज मिलती। जब भी वो मिलने जाती, जूनहो बिजी होने का बहाना बनाकर इग्नोर कर देता। हाना फिर भी उम्मीद रखती रही कि शायद सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। रात को अकेले बैठकर वो अपने आंसुओं को छुपाती, लेकिन बाहर दुनिया के सामने वही हंसती हुई लड़की बनकर दिखती, क्योंकि उसे यकीन था कि सच्चा प्यार लौटकर जरूर आता है। उधर जूनहो अब खुलेआम दूसरी लड़कियों से मिलना शुरू कर चुका था, लेकिन हाना को अभी ये सब नहीं पता था। वो बस अपने दिल से लड़ रही थी, उस झूठे प्यार को बचाने के लिए जिसे उसने सच मान लिया था। हर दिन उसकी आंखों में उम्मीद कम होती जा रही थी, लेकिन दिल अब भी जूनहो के नाम से धड़क रहा था। यही सबसे बड़ी सजा थी उस मासूम लड़की के लिए। एक शांत दोपहर, जब सियोल की सड़कों पर हल्की बारिश गिर रही थी, हाना अपने दिल में एक छोटा सा सरप्राइज लिए जूनहो के ऑफिस जा पहुंची। वो सोच रही थी कि जूनहो उसे देखकर खुश होगा, उसके लिए स्माइल करेगा, शायद दोनों साथ में कॉफी पिएंगे। लेकिन किस्मत ने उस दिन हाना के लिए कुछ और ही लिख रखा था। ऑफिस के बड़े शीशे के अंदर से हाना ने जो देखा, उसकी आंखों ने उस पल यकीन करने से मना कर दिया। जूनहो किसी और लड़की के साथ बेहद करीब खड़ा था, उसकी आंखों में वही फेक मुस्कान जो कभी हाना के लिए हुआ करती थी। उस अनजान लड़की के कंधे पर जूनहो का हाथ और उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाना। हाना का दिल उसी पल किसी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा, लेकिन फिर भी वो वहां खड़ी रही, जैसे पैर जमीन में गड़ गए हों। कुछ मिनट बाद जूनहो ने हाना को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी, कोई डर नहीं था, बस वही नकली स्माइल। ओह हाना, ये मेरी क्लाइंट है। जूनहो ने कितनी आसानी से झूठ बोल दिया, जैसे सच कहना उसके लिए कभी जरूरी ही नहीं रहा हो। हाना ने खुद को संभाला, जबरदस्ती हंसते हुए कहा, ओह ठीक है, मैं बस मिलने आई थी। जूनहो ने बिजी होने का बहाना बनाया और अगले पल अपने ऑफिस में गायब हो गया। उस दिन पहली बार हाना को अपने दिल के अंदर कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, शक, दर्द और अकेलापन। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को चुप कराया। उसने खुद को समझाया कि हो सकता है वो गलत सोच रही हो सकता है सच में जूनहो बिजी हो। रात होते होते हाना ने खुद को यकीन दिला दिया कि जूनहो उससे प्यार करता है और ये सब उसका वहम है, लेकिन दिल के किसी कोने में चोट रह गई थी। अगले दिन हाना ने जूनहो से मिलने की कोशिश की, लेकिन जूनहो ने कहा, आज बिजनेस डिनर है। हाना ने सोशल मीडिया पर देखा, वो डिनर नहीं, किसी और के साथ पार्टी में था। अब धीरे धीरे हाना को सब दिखने लगा था। पहले जो फोन कॉल्स घंटों चलते थे, अब मिनटों में खत्म हो जाते थे। पहले जो मैसेज हर मिनट आते थे, अब घंटों बाद रिप्लाई होता था, और जब होता था तो सिर्फ ओके, बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। हाना रात रात भर जाग कर रोती थी, खुद से सवाल करती थी, क्या मैं बोरिंग हो गई हूं? जरेनिया, क्या मैं अच्छी नहीं हूं? क्या मैं बदल गई हूं? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। दूसरी तरफ जूनहो अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंस रहा था। हाना जैसी लड़कियां तो बस टाइम पास के लिए होती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। वो नहीं जानता था कि उसकी ये बात एक दिन उस लड़की के टूटे दिल में जहर की तरह बैठ जाएगी। हाना को अब सब समझ आने लगा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन जूनहो के लिए कुछ नया करने की कोशिश करती रही, कभी उसकी फेवरेट कॉफी, कभी छोटा सा गिफ्ट, कभी प्यारे प्यारे मैसेज, लेकिन हर बार सिर्फ ठंडी नजर और बेमन का जवाब मिलता। अब हाना के लिए हर दिन एक सजा बन चुका था। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, हर जगह अकेलापन उसके साथ चलने लगा था। उसके दोस्तों की बात याद आने लगी थी, ये प्यार नहीं, दिखावा है। लेकिन प्यार में डूबे दिल को सच सुनना सबसे मुश्किल होता है। हाना भी वही कर रही थी, खुद से झूठ बोलना, खुद को बहलाना, ये सोचकर कि शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। पर हकीकत ये थी, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। अब जूनहो का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा था। हाना जिसे कभी हर सुबह गुड मॉर्निंग कहने के लिए पहला मैसेज आता था, अब घंटों तक उसके फोन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखता था। कभी कभी तो पूरा दिन बीत जाता, न कॉल न मैसेज। जब हाना पूछती, जवाब बड़ा आसान होता, मैं बिजी था। पहले जो छोटी छोटी बातों में हंसी और प्यार नजर आता था, अब सब कुछ बोझ बन चुका था। हाना अगर मिलने का प्लान बनाती तो जवाब होता, मुझे टाइम नहीं है। अगर वो कुछ बात करने की कोशिश करती तो जूनहो फोन काट देता, मीटिंग में हूं, बाद में बात करेंगे। धीरे धीरे वो लड़का
जिसने कभी हाना को अपनी दुनिया बताया था, अब जैसे उसकी मौजूदगी भी महसूस नहीं करता था। हाना हर रोज अपने आईने में खुद से सवाल करती थी, क्या मुझ में कुछ कमी आ गई? जूनहो के दोस्त अब खुलेआम उसके सामने बोलते, तेरी गर्लफ्रेंड तो बड़ी बोरिंग हो गई। जूनहो बस मुस्कुरा देता, कोई सफाई नहीं देता। उसकी नजरों में अब हाना के लिए कोई इज्जत नहीं बची थी। उसके लिए हाना एक ऐसा चैप्टर थी जिसे वो कभी भी बंद कर सकता था। हाना दिन ब दिन और ज्यादा टूटने लगी थी, लेकिन फिर भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद हर रोज उसे खींच लाती थी। वो सोचती, शायद जूनहो स्ट्रेस में है, शायद उसे वक्त चाहिए, शायद सब फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई भी इंसान अगर प्यार करे तो उसके लिए वक्त खुद ही निकल आता है। अब जूनहो हाना से मिलने में दिलचस्पी नहीं दिखाता था। पहले जो हर हफ्ते डिनर डेट्स होती थीं, वो खत्म हो गई थीं। अब जब भी हाना उसके पास जाती, जूनहो मोबाइल में बिजी रहता या किसी जरूरी कॉल का बहाना बनाकर उठकर चला जाता। हाना की आंखों में हर दिन खालीपन और आंसू बढ़ते जा रहे थे। रात रात भर जाग कर वो खुद से लड़ती, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती। वो सोचती, शायद अपने लुक्स बदलने से कुछ बदल जाए। उसने अपने बाल कटवाए, मेकअप करना सीखा, नए कपड़े खरीदे। लेकिन जब जूनहो की नजरें उस पर पड़तीं, वो पहले जैसा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता था। अब तो हाल ये हो गया था कि पब्लिक में भी जूनहो उसे इग्नोर करता। पहले जहां वो हाथ पकड़कर कहता था, तुम मेरी हो, अब वो भीड़ में उसे जानबूझकर अकेला छोड़ देता था। उसके दोस्त, उसकी पार्टीज, सब जगह हाना को ऐसा फील कराता कि वो बस एक परछाई बन चुकी है। हाना अपने दिल से कहती, थोड़ा और सब्र, थोड़ा और प्यार, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतता गया और जूनहो के दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा था। जूनहो अब सोशल मीडिया पर भी हाना के साथ फोटो डालना बंद कर चुका था। उसके प्रोफाइल पर अब सिर्फ उसकी अकेली तस्वीरें या किसी नई पार्टी की तस्वीरें दिखती थीं। हाना के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी, न उसकी पोस्ट में, न उसकी जिंदगी में। एक दिन जब हाना ने आखिरी बार पूछा, क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? जूनहो ने बहुत ठंडे दिल से जवाब दिया, हम कभी पहले जैसे थे ही नहीं। उस एक जवाब ने हाना के दिल की बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी। लेकिन उसने उस दिन भी आंखों में आंसू लाकर सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि वो जानती थी अब उसका रोना जूनहो के लिए कोई मायने नहीं रखता। अब हाना की जिंदगी में जूनहो नाम का कोई रंग नहीं था, बस धुंधला अंधेरा था, और वो धीरे धीरे उस अंधेरे में खुद को खोती जा रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर चीज साफ दिखने लगी थी, लेकिन हाना का दिल अब भी अपनी आंखें बंद किए बैठा था। जूनहो की जिंदगी में अब कोई और लड़की आ चुकी थी, सियोना, एक रिच, स्टाइलिश और सेल्फिश लड़की, जिसकी हर अदा में घमंड और हर बात में चालाकी थी। जूनहो अब वही सब सियोना के साथ दोहरा रहा था जो कभी हाना के साथ किया करता था। महंगे गिफ्ट, लंबी रातों की ड्राइव, सोशल मीडिया पर फेक स्माइल वाली तस्वीरें और हर दिन नए नए फैंसी कैफे में दिखावा। सियोना के साथ जूनहो के चेहरे पर वो रोशनी दिखती थी जो अब हाना के लिए पूरी तरह बुझ चुकी थी। हाना चाहकर भी इस सच्चाई से आंखें नहीं मोड़ पा रही थी। उसकी फीलिंग्स रोज उसे अंदर से खा रही थीं। वो अपने दोस्तों से छुपकर रोती, घर में अकेले बैठे बैठे फोन की स्क्रीन घूरती रहती, लेकिन हर बार जूनहो की तस्वीर किसी और के साथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते। अब जूनहो के लिए बहाने बनाना भी मुश्किल नहीं रहा था। कभी कहता बिजनेस मीटिंग है, कभी कहता क्लाइंट्स के साथ पार्टी है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। वो सियोना के साथ बैठकर हंसता, पीता और फेंक प्यार जताता, और वहीं दूसरी तरफ हाना अपने कमरे में अकेली सिसकियों में डूबती जा रही थी। हाना ने अपने दिल को समझाने की हर कोशिश की। उसने सोचा, शायद सियोना सिर्फ दोस्त होगी, शायद ये सब उसका वहम है। लेकिन धीरे धीरे सच उसके सामने खड़ा होता चला गया। सोशल मीडिया पर लोग अब सियोना और जूनहो की तस्वीरों को पावर कपल कहने लगे थे। हाना के लिए वो हर कमेंट किसी तीर से कम नहीं था। वो हर रोज आईने के सामने खुद से सवाल करती, क्या मैं इतनी बुरी थी? क्या मैं प्यार के लायक नहीं थी? लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी में डूबा होता। अब हाना खुद को हर जगह छोटा महसूस करने लगी थी, ऑफिस में, दोस्तों के सामने, यहां तक कि अपने घर के आईने में भी। जूनहो अब हाना के सामने भी झूठ बोलने से नहीं डरता था। एक दिन जब हाना ने पूछा, कल तुम कहां थे? तो उसने मुस्कुराकर कहा, बिजनेस डिनर। और उसी रात सियोना के साथ उसकी एक और नई फोटो वायरल हो गई। हाना की आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरते चले गए। उसकी हर उम्मीद, हर सपना अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। हाना खुद को बदलने की कोशिश करती रही, कभी नए कपड़े, कभी नई हेयर स्टाइल, कभी खुद में दिखावे की हिम्मत, ताकि शायद जूनहो की नजर दोबारा उस पर ठहर जाए। लेकिन अब वो नजर कभी रुकने वाली नहीं थी। जूनहो के लिए हाना अब एक पुराना चैप्टर थी जिसे वो कभी भी बंद कर चुका था। उसकी बातों में अब प्यार नहीं, सिर्फ बोरियत झलकती थी। जब भी हाना उससे कहती, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो जवाब मिलता, तुमने कुछ खास किया ही क्या?
हाना के लिए अब हर दिन खुद से लड़ाई थी। दिल कहता वो लौट आएगा, लेकिन आंखों ने सब देख लिया था। उसके दोस्तों ने उसे संभालना चाहा, लेकिन वो बस मुस्कुरा देती और कहती मैं ठीक हूं। लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। जूनहो अब पब्लिकली सियोना के साथ नजर आता, हाथों में हाथ, होठों पर वही फेक स्माइल और कैमरों के सामने वही नकली परफेक्ट कपल वाली एक्टिंग। हाना उन सब तस्वीरों को देखकर बस एक ही बात खुद से कहती, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब हाना के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, मैंने उससे सच्चा प्यार किया तो उसने मुझे क्यों झूठा प्यार दिया। उस दिन सियोल की सड़कों पर बारिश हो रही थी, लेकिन हाना के दिल में जो तूफान चल रहा था वो उस बारिश से कहीं ज्यादा तेज था। अपने दिल को हिम्मत देकर, अपने आंसुओं को छुपाकर हाना जूनहो से मिलने निकल पड़ी थी। वो जानना चाहती थी आखिर सच्चाई क्या है। क्या वो सब बस उसका वहम था, या वाकई जूनहो अब किसी और की दुनिया में खो चुका था। हाना ने होटल के उस गेट पर कदम रखा जहां से अंदर जाने के बाद उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो लिफ्ट में चुपचाप खड़ी थी, दिल की धड़कन तेज, हाथ कांपते हुए। कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजे के पास उसकी सांस अटक गई। फिर भी उसने खुद को मजबूर किया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और सामने जो नजारा था वो किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। जूनहो और सियोना एक साथ, बेहद करीब, दोनों के चेहरे पर वही झूठी हंसी, वही फेक लव। हाना की आंखों में जो आंसू थे, अब वो उसकी पलकों में रुकने की ताकत खो चुके थे। जूनहो हाना को देखकर जरा भी नहीं चौंका। वो वहीं ठंडी मुस्कान लिए बोला, ओह, तुम यहां क्यों आई? हाना का गला भर आया, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, मैं जानना चाहती थी कि हमारे बीच क्या बचा है। अब जवाब मिल गया। जूनहो ने बिना किसी शर्म के जवाब दिया, हाना, तुम अब मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम तो बस एक बोरिंग रिश्ता थी जिसमें कोई मजा नहीं बचा। उसकी हर एक बात हाना के दिल में नश्तर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसने पहली बार खुद को टूटने से रोका। उसने अपने आंसुओं को पी लिया, अपने दर्द को अपनी मुस्कान में छुपा लिया। हाना ने कहा, ठीक है जूनहो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। उसने वो शब्द कह तो दिए, लेकिन उसके दिल ने उसी पल एक आखिरी बार चीख कर उसे तोड़ दिया था। होटल से बाहर निकलते वक्त हाना ने अपने कदमों में अजीब सी ताकत महसूस की। अब वो रोते हुए वापस नहीं जाएगी। अब वो खुद को फिर से कभी उस लड़की में नहीं बदलने देगी जो किसी के झूठे प्यार के लिए अपनी पहचान भूल गई थी। रात में जब वो अपने कमरे में आई, उसने पहली बार अपने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। वो समझ चुकी थी, ये दर्द उसकी सबसे बड़ी सीख है। जूनहो अपनी उसी फेक दुनिया में वापस लौट गया। उसके लिए हाना अब बीते वक्त की एक फाइल थी जिसे डिलीट कर दिया गया था, लेकिन हाना के लिए अब वो एक ऐसा जख्म बन चुका था जिसे वो अपनी ताकत बना चुकी थी। हाना ने उस रात अपने सारे फोटोज, सारे मैसेज डिलीट कर दिए, अपने फोन से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से। वो जान चुकी थी कि कभी कभी सबसे जरूरी होता है खुद से प्यार करना। अब उसके आंसू भी उसे नहीं रोक सकते थे। वो जान चुकी थी जूनहो की लाइफ में कभी सच्चाई थी ही नहीं। वो सिर्फ एक दिखावा था जो एक दिन किसी और के साथ भी दोहराया जाएगा। उसने अपने लिए एक आखिरी बात कही, अब मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचूंगी। और उस पल हाना के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची, आजाद मुस्कान आई थी। अब हाना की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। वो लड़की जो कभी जूनहो के एक मैसेज के लिए घंटों इंतजार करती थी, अब अपने फोन को साइड में रखकर अपनी असली जिंदगी की तरफ लौट चुकी थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत तो थी, लेकिन अब उसमें एक अलग किस्म का सुकून भी था। सुबह की चाय अब वो जूनहो के ख्यालों के साथ नहीं, अपने नए सपनों के साथ पीती थी। वो अपने करियर को लेकर पहले से ज्यादा फोकस्ड हो चुकी थी। ऑफिस में उसका कॉन्फिडेंस अब उसकी पहचान बन चुका था। जहां पहले वो जूनहो की परछाई बनकर जिया करती थी, अब वो खुद अपने नाम से जानी जाने लगी थी। हाना ने अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को हटा दिया था जो उसे बार बार पीछे खींच रही थीं। उसके कमरे की दीवारों से जूनहो की वो सारी तस्वीरें हट चुकी थीं जो कभी उसकी दुनिया थी। अब उन दीवारों पर उसके नए ड्रीम्स के पोस्टर थे। धीरे धीरे उसका दिल भी अपने पुराने जख्मों को भरना सीख गया था। वो पहले जैसी रोती नहीं थी, अब वो खुद को आईने में देखकर मुस्कुराना सीख गई थी। वो जान गई थी कि किसी और के प्यार से पहले खुद से प्यार करना कितना जरूरी होता है। जूनहो की जिंदगी अब उलझती जा रही थी। सियोना, जो कभी जूनहो के साथ हर जगह दिखती थी, अब उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। वही दिखावा, वही झूठ जो उसने हाना के साथ किया था, अब उसे खुद भुगतना पड़ रहा था। सियोना उसे छोड़कर किसी और अमीर इंसान के साथ आगे बढ़ चुकी थी। जूनहो ने जब देखा कि वो सब कुछ खो चुका है, तब उसे हाना की याद आई। वो लड़की जो सच्चे दिल से उससे प्यार करती थी, जिसने बिना किसी शर्त के उसका साथ चाहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक जूनहो ने हाना को कॉल किया। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर हाना ने बस हल्की सी मुस्कान दी।
उसने फोन उठाया, लेकिन आवाज में अब कोई इमोशन नहीं था। कैसी हो? बहुत अच्छी। अब मैं खुद के लिए जी रही हूं। जूनहो ने माफी मांगी, लेकिन हाना के चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई दर्द नहीं था। उसने बस इतना कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक सबक थे, एक ऐसा सबक जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अब हाना के पास खुद का सम्मान था, अपने सपनों की एक नई दिशा थी और एक ऐसी दुनिया जहां उसे किसी फेक प्यार की जरूरत नहीं थी। वो हर दिन अपने लिए जीती, खुद के लिए मुस्कुराती और हर उस लड़की के लिए एक मिसाल बन चुकी थी जो कभी झूठे प्यार में अपना सब कुछ हार चुकी थी। उसकी कहानी अब सिर्फ उसके आंसुओं की नहीं रही थी, अब वो उसकी जीत की कहानी थी। वो जान चुकी थी कि प्यार वो नहीं होता जो सबके सामने दिखावा करे, प्यार वो होता है जो दिल से इज्जत दे। हाना के दोस्तों ने भी अब उसे एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया था। वो अब कमजोर लड़की नहीं रही थी, अब वो मजबूत थी, आत्मनिर्भर थी। उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं, वो चमक थी जो किसी हारने वाले में नहीं होती। जूनहो ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हाना अब बहुत आगे निकल चुकी थी। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई थी जहां हाना ने खुद से प्यार करना सीखा था। अब हाना की जिंदगी में वो वक्त आ चुका था जहां हर दर्द सिर्फ याद बनकर पीछे छूट रहा था। ऑफिस में उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। पहले जहां वो जूनहो के इंतजार में अपने सपनों को भूल बैठी थी, अब वही सपने उसकी पहचान बन गए थे। उसकी हर प्रेजेंटेशन पर तारीफ होती, हर मीटिंग में उसका नाम लिया जाता। वो अब उस लड़की जैसी नहीं लगती थी जो कभी किसी के झूठे प्यार के लिए अपने आंसू छुपाया करती थी। हाना के चेहरे पर एक नई चमक थी। वो खुद को अब आईने में देखकर मुस्कुराती थी। वो जान चुकी थी कि दर्द को ताकत में बदलना ही असली जिंदगी है। सुबह जल्दी उठकर वो अपने लिए समय निकालती, पार्क में जॉगिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, किताबें पढ़ना, खुद को बेहतर बनाना। उसकी आंखों में अब जो चमक थी वो किसी लड़के के दिए गए फेक प्यार से नहीं, खुद की मेहनत और आत्मविश्वास से आई थी। उसके पुराने दोस्त जिनके सामने वो कभी टूट कर रोई थी, अब उसकी कामयाबी देखकर दंग थे। सब कहते, हाना तुमने खुद को इतनी जल्दी कैसे बदल लिया? हाना सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, जब कोई तुम्हें तोड़ दे तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो खुद को बर्बाद कर लो या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि वो पछताए। मैंने दूसरा रास्ता चुना। इधर जूनहो की हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। बिजनेस में गिरावट, दोस्त जो सिर्फ मतलब के थे वो भी दूर हो चुके थे। अब वो महंगी गाड़ियों और फैंसी पार्टीज वाला जूनहो नहीं रहा था। अकेला, थका हुआ और पछतावे में डूबा। उसे हर बार हाना की याद आती, वो लड़की जो उसके एक मैसेज पर घंटों मुस्कुराती थी, जो बिना किसी लालच के उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन अब हाना की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं थी। एक दिन ऑफिस में बड़ी पार्टी रखी गई। हाना वहां ब्लैक ड्रेस में आई, आत्मविश्वास से भरी हुई, हर नजर उस पर ही थी। वहां उसकी मुलाकात एक नए बिजनेस पार्टनर से हुई जो उसके जैसा ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। नाम था ताएहून। ताएहून से उसकी बातचीत में वही इज्जत और समझदारी झलकती थी जो हाना हमेशा चाहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। ताएहून उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसकी सादगी की इज्जत करता था। वो उसे कभी दिखावे के लिए प्यार के शब्द नहीं कहता, बल्कि हर छोटी बात में उसका साथ देता। हाना पहली बार महसूस कर रही थी कि सच्चा रिश्ता वो होता है जहां तुम्हें बदलने की नहीं, खुद बनने की इजाजत मिलती है। इधर जूनहो ने सोशल मीडिया पर हाना की नई तस्वीर देखी, आत्मविश्वास से भरी, हंसती हुई, बिल्कुल अलग। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे खोया वो अब किसी और मुकाम पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदलने वाला था। हाना अब पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। उसके लिए प्यार अब कोई दिखावा नहीं था। वो जान गई थी कि रिश्तों में सबसे जरूरी है खुद की इज्जत और सच्चाई। उसके हर कदम में अब हिम्मत थी, हर मुस्कान में नई कहानी थी। लोग अब उसे देखकर कहते, वो वही लड़की है ना जिसे उसके प्यार ने छोड़ दिया था। लेकिन जवाब आता, नहीं, अब वो वही लड़की नहीं रही। अब वो हाना है जो खुद से प्यार करना सीख चुकी है। अब हाना की जिंदगी उस मुकाम पर थी जहां वो अपनी हर हार को जीत में बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास झलकता था जिसे कभी जूनहो ने तोड़ने की कोशिश की थी। अब वो लड़की जो कभी किसी के प्यार के झूठे शब्दों में उलझी रहती थी, अपने सपनों की दुनिया में कदम बढ़ा चुकी थी। उसका नाम अब सिर्फ एक ऑफिस वर्कर तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पहचान एक सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट वुमन बन चुकी थी। हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत जैसा था। वो अब खुद के लिए जी रही थी, अपने हर ख्वाब को पूरा करने के लिए। उसका अपार्टमेंट अब खाली दीवारों से नहीं, उसकी मेहनत की कहानियों से भरा था। जहां कभी वो अकेले बैठकर आंसू बहाया करती थी, अब वहां वो अपनी जीत की कहानियां खुद से ही शेयर करती थी। एक सुबह उसकी मुलाकात ताएहून से ऑफिस की एक मीटिंग में फिर हुई। ताएहून ने उससे पूछा, तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो? हाना ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैंने सीखा है कि खुद से प्यार करना ही सबसे जरूरी होता है। जब तुम्हें खुद से प्यार हो जाता है तो कोई और तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। ताएहून उस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ।
उसने हाना में वो सच्चाई और ईमानदारी देखी जो आज के जमाने में मुश्किल से मिलती है। उनकी बातचीत अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रही। छोटी छोटी बातें, हल्की फुल्की मुस्कानें और जिंदगी के बारे में गहरी बातें, सब कुछ हाना को धीरे धीरे एहसास दिला रहा था कि दुनिया में अच्छा इंसान मिलना नामुमकिन नहीं है। वो अब समझ चुकी थी कि किसी की मौजूदगी तुम्हें पूरा नहीं करती, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा खुद पर विश्वास ही तुम्हें मुकम्मल बनाता है। तायहून उसके इस बदले हुए रूप से बेहद प्रभावित था। वो उसे बिना बोले ही इज्जत देता, बिना जताए ही उसका ख्याल रखता। हाना के दिल में अब डर नहीं बचा था। प्यार के नाम पर चोट खाने वाली वो मासूम लड़की अब खुद को इतना मजबूत बना चुकी थी कि कोई झूठ उसके पास टिक नहीं सकता था। उसकी मुस्कान में वो सुकून था जो हार के बाद मिलने वाली जीत में होता है। जूनहो अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। उसका बिजनेस डूब चुका था, उसके दोस्त उसे छोड़ चुके थे। वो अपनी पुरानी गलियों में भटकते हुए अक्सर खुद से यही सवाल करता, मैंने क्यों उस लड़की को खो दिया जो सच्चा प्यार करती थी। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और हाना अब बहुत आगे निकल चुकी थी। एक दिन हाना और तायहून एक कैफे में बैठे थे। तायहून ने उससे पूछा, अगर तुम्हें फिर से किसी पर भरोसा करना हो तो क्या करोगी? हाना ने बहुत सादगी से कहा, अब मैं भरोसा अपने दिल से नहीं, अपनी आंखों से करूंगी। कोई अगर सच्चा है तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी हर छोटी बात खुद सब कुछ बयां कर देती है। उसकी बातों में अब गहराई थी और उसकी आंखों में एक अलग किस्म की रोशनी। वो अब किसी के झूठे वादों में नहीं, खुद की सच्चाई में जी रही थी। लोग अब उसे देखकर कहते, देखो वो वही लड़की है जिसे उसके प्यार ने छोड़ दिया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब हाना खुद को कभी किसी के छोड़ने के लायक नहीं समझती थी। वो जान चुकी थी कि असली प्यार खुद से शुरू होता है और खुद पर खत्म होता है। अब हाना की जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत पड़ाव पर आ चुकी थी। वो लड़की जिसे कभी किसी ने झूठे प्यार से तोड़ने की कोशिश की थी, अब अपनी सच्चाई और मेहनत से नई पहचान बना चुकी थी। उसके हर कदम में अब वो ठहराव था जो सिर्फ वक्त और दर्द से ही आता है। उसकी आंखों में अब न कोई शिकवा था, न कोई पछतावा। वो जान चुकी थी कि किसे खोना है और किसे थामे रखना है। ऑफिस में उसकी तरक्की की खबर हर किसी को चौंका रही थी। वो अब एक बड़ी कंपनी की डायरेक्टर बन चुकी थी। उस कुर्सी तक पहुंचने में उसे जितनी ठोकरें लगी थीं, अब वही ठोकरें उसकी मुस्कान की वजह बन गई थीं। उसकी हर मीटिंग में लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते, उसकी सलाह को मानते। वो अब किसी की परछाई नहीं, खुद अपनी रोशनी बन चुकी थी। उसके पास अब सब कुछ था, नाम, कामयाबी, इज्जत। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसके पास थी वो था सुकून। वो जान चुकी थी कि किसी और के साथ होने से ज्यादा जरूरी है खुद के साथ खुश रहना। इधर तायहून के साथ उसकी दोस्ती अब एक खूबसूरत रिश्ते की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन इस बार हाना जल्दबाजी में नहीं थी। वो हर कदम सोच समझ कर रख रही थी। तायहून की आंखों में वो इज्जत और सच्चाई साफ दिखती थी जो कभी जूनहो में नहीं थी। तायहून ने कभी उस पर अपनी मौजूदगी नहीं थोपी, बस हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा। एक शाम जब सियोल की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी, तायहून और हाना एक कॉफी शॉप के बाहर बैठे थे। तायहून ने बहुत सादगी से पूछा, तुम्हें अब किस चीज की तलाश है? हाना ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब कुछ नहीं, जो मुझे चाहिए था वो मैं खुद में ढूंढ चुकी हूं। उसकी इस बात में वो गहराई थी जो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। तायहून समझ गया था कि हाना अब किसी रिश्ते में कमजोर पड़ने वाली लड़की नहीं रही। वो अब वो लड़की थी जो खुद अपने फैसले खुद के लिए ले सकती थी। इधर जूनहो की जिंदगी अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। वो अकेला, थका और पछतावे में डूबा हुआ था। उसके पास अब ना दौलत थी, ना इज्जत, ना कोई साथी। जब उसने हाना को आखिरी बार किसी बिजनेस इवेंट में देखा तो वो पल उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। हाना तायहून के साथ आत्मविश्वास से भरी वो मुस्कान लिए खड़ी थी जो बताती थी कि वो अब किसी के झूठे प्यार की मोहताज नहीं रही। जूनहो ने दूर से देखा और खुद से कहा, कभी जिसे मैं फालतू समझ बैठा था, आज वही मुझे सबक सिखा गई। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। हाना अब किसी के जाने या आने से नहीं टूटती थी। वो जान चुकी थी कि उसकी असली ताकत उसके अंदर थी। तायहून के साथ उसका रिश्ता अब भरोसे और इज्जत पर टिका था, ना कि किसी दिखावे पर। वो दोनों एक दूसरे की खुशियों में साथ थे, ना कि जरूरत में। आज हाना उस मुकाम पर थी जहां लोग उससे इंस्पिरेशन लेते थे। उसके हर कदम में सच्चाई थी, हर मुस्कान में जीत की कहानी। अब वो कभी किसी से नहीं पूछती, तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा, क्योंकि अब उसे पता था जो सच्चा होगा वो खुद ब खुद कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।